राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है भक्त अढ़ैया की। एक ऐसा भोला भक्त जिसने अपनी सरलता और स्पष्ट प्रेम से साक्षात भगवान श्री राम को प्रसन्न कर लिया। तो चलिए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। यह कहानी एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में रहता था एक बालक जिसका नाम अढ़ैया था। अढ़ैया का जीवन बड़ा कठिन था। बचपन में ही माता पिता पधार गए। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची करते थे, लेकिन एक समस्या थी। अढ़ैया बहुत अधिक भोजन करता था। एक बार में 2.5 किलो बाटी और ऊपर से सब्जी दाल चावल अलग से। इतना भोजन देखकर उसके चाचा चाची बहुत परेशान रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची ने तंग आकर अढ़ैया को घर से निकाल दिया। बेचारा अढ़ैया बिना किसी सहारे के रात के अंधेरे में आश्रम की तलाश में गांव से दूर जंगल में भटकने लगा। तभी एक संत की नज़र अढ़ैया पर पड़ी। तुम कौन हो बालक, और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मेरा नाम अढ़ैया है। मैं पास के गांव से हूँ। मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं आश्रम की तलाश में मार्ग में भटक गया हूँ। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ, इसी कारण उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ? खाने के लिए तो किसी बच्चे को घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए था। और बालक, तुम्हारा नाम ही बड़ा अजीब है। अढ़ैया तुम्हारा वास्तविक नाम है क्या? हाँ, मेरा वास्तविक नाम है। मुझे नहीं, पता ही नहीं। गांव के सब लोग मुझे अढ़ैया बुलाते हैं, क्योंकि मैं एक बार में 2.5 किलो की बाटी अकेले ही खा जाता हूँ। महाराज बोले, कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम भोले हो वैसे तुम्हारा नाम भी है। चलो मेरे साथ आश्रम चलो। गुरुदेव, आश्रम में मुझे पेट भर भोजन तो मिलेगा ना? गुरुदेव बोले, हाँ भाई, भरपेट भोजन मिलेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं। आश्रम पहुंचकर संत ने अढ़ैया को बताया, देखो बेटा, यहाँ तुम्हें केवल गाय चरानी होगी और उनकी देख रेख करनी होगी। बस इतना ही काम करना है। हाँ हाँ, यह काम करने में मुझे कोई समस्या नहीं है। गुरुदेव, या तो मैं अपने घर पे भी करता था, लेकिन इस आश्रम का एक नियम है। महीने में 2 दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ सभी व्रत रखते हैं। उस दिन कोई भोजन नहीं बनाता, तो उस दिन तुम्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं, तुम अब भी बालक हो, तुम्हारे लिए छूट है। तुम भंडारी से राशन ले लेना, जंगल में गाय चराते समय भोजन बना लेना, लेकिन एक बात याद रखना, ठाकुर जी को बिना भोग लगाए भोजन स्वयं मत पाना। ढैया बोला, गुरुदेव, क्या आपके ठाकुर खुद आकर भोजन लगाते हैं? नहीं बेटा, भगवान केवल भाव के भोग लगाते हैं, स्वयं नहीं आते। ढैया ने सोचा, चलो भोग लगा के ही सही, कम से कम भोजन तो मिलेगा। और फिर आ गई पहली एकादशी। आश्रम में आज कोई भोजन नहीं बना, लेकिन अढ़ैया को राशन मिल गया। वह गायों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। दोपहर हो गई, भूख भी जोरों की लग गई। अढ़ैया ने भोजन बनाना शुरू किया। 2.5 किलो आटे की बाटी, आलू का भरता सब तैयार हो गया। खुशबू ने तो मानो पूरे जंगल को महका दिया। ढैया का मन तो खाने को हो रहा था, लेकिन तभी गुरुजी की बात याद आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगा के ही भोजन पाना है। सो उसने आंख बंद की और हाथ जोड़कर बोला, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भक्तों, उसके निर्मल भक्ति को देखकर करुणा निधान भगवान राम स्वयं प्रकट हो गए। आंखें खोलो ढैया, मैं आ गया। भोजन कहाँ है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। ढैया तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, अरे, गुरुदेव ने तो कहा था कि भगवान के भाव के भोग लगाते हैं, स्वयं नहीं आते, पर यहाँ तो गुरुदेव के ठाकुर स्वयं आ गए। आइए आइए ठाकुर, भोग लगाइए। और भगवान ने सारा भोजन स्वयं ग्रहण कर लिया। ढैया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे, इन्होंने तो सारा भोजन पा लिया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। ढैया को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ बोला नहीं, चुपचाप आश्रम लौट आया। क्यों ढैया, भोजन किया? गुरुदेव ने पूछा। क्या खाक भोजन किया? आपके ठाकुर आए और सारा भोजन चट कर गए। अगली बार 5 किलो आटा ले जाऊंगा।
2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो आपके ठाकुर के लिए। संत ने सोचा लगता है इसका पेट नहीं भरा। बोला ठीक है, जितना चाहिए ले जाना। फिर आ गई अगली एकादशी। इस बार ढैया 5 किलो आटा ले गया। दुगना भोजन बनाया। सोचा अब की बार तो मेरा पेट भर जाएगा। और जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। और इस बार भगवान के साथ माता सीता भी आई। ठाकुर, यह बहन कौन है? क्या यह भी भोग लगाएंगी? यह मेरी पत्नी जानकी है। अब साथ आई है तो भोग भी लगाएंगी। हे भगवान, लगता है इस बार भी पेट नहीं भरेगा। वाह, क्या स्वाद है! भोजन सच में बहुत स्वादिष्ट है। और फिर सारा भोजन समाप्त हुआ। ठाकुर, तुम तो बड़े पेट हो, सारा भोजन खुद ही खा लिए। अरे मेरे लिए भी कुछ छोड़ देते। चलो कोई बात नहीं, पर एक बार मैं बता दूँ, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं उसी हिसाब से राशन लाऊंगा। और गुस्से में तमतमाता हुआ आश्रम लौट आया। गुरुदेव, इस बार आपके ठाकुर अपने साथ ठाकुराइन को भी लाए थे और दोनों ने मिल के सारा भोजन चट कर लिया। संत सोचने लगे कहीं सच में तो भगवान करुणा करके इसे दर्शन तो नहीं दे रहे हैं। फिर सोचा नहीं, इस मूर्ख को भगवान कैसे दर्शन देंगे, इसे तो एक मंत्र भी याद नहीं। फिर आई अगली एकादशी। इस बार 7 किलो आटे की बाटी बनाना शुरू किया। ढैया ने सोचा अब तो पक्का मेरे लिए भोजन बचेगा। भगवान को भोजन परोस कर जैसे ही भगवान को याद किया, इस बार भगवान, माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में थे। अब यह कौन है ठाकुर? यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब आ गए हैं तो इस बार भूखा रहना पड़ेगा। ठाकुर, तुम बड़े छलिया हो, एक बार में क्यों नहीं बता देते कि कितने लोग आएंगे? मैं उसी अनुसार भोजन पकाता ना। लक्ष्मण, मेरा भक्त बहुत भोला है, इसकी बात का बुरा मत मानना, बस चुपचाप भोजन पालो। इस बार भी ढैया के लिए कुछ नहीं बचा। और गुस्से से बोला, ठाकुर तुम लोग तो मुझसे भी बड़े भुक्खड़ हो, सारा भोजन खुद पा लिया, इससे अच्छा तुम एकादशी ही रह लेता। गुरुदेव, इस बार आपके ठाकुर अपने भाई को बुलाए थे और तीनों ने मिलकर सारा भोजन साफ कर दिया। बस कर ढैया, तुम्हें जितना राशन चाहिए ले जा, पर ठाकुर के नाम पर झूठ तो मत बोल। नहीं गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ, सच में तुम्हारे ठाकुर अपने परिवार के साथ आए थे। संत ढैया के भोलेपन से खुश हो गए और उसकी इच्छा अनुसार राशन ले जाने की छूट दे दी। फिर आई चौथी एकादशी। इस बार 10 किलो आटे की बाटी और उसी के अनुसार आलू का भरता बनाया। ढैया इस बार निश्चिंत था। उसने मान लिया था कि अब की बार तो भोजन मिलेगा ही। भोजन ज़्यादा था तो बनाते बनाते शाम हो गई और भूख भी जोरों पे लग गई। उसने हाथ जोड़ा और प्रभु को याद किया। भगवान प्रकट हो गए। लेकिन यह क्या, इस बार हनुमान जी भी साथ थे। ढैया घबरा गया और बोला, ठाकुर जी अब यह कौन है? ये तो बहुत बड़े हैं, मैंने जो बनाया है वो तो इनके लिए ही कम पड़ जाएगा। भगवान बोले, ये मेरे प्रिय भक्त हनुमान है। तुम्हारे भोजन की तारीफ सुनकर इन्होंने भी साथ आने की जिद की, सो इन्हें भी साथ लिवा आया। अब जब साथ ले आए हैं तो सभी लोग भोग लगा लीजिए। इस बार तनिक मेरा भी ध्यान रखना ठाकुर। पहले भगवान ने भोग लगाया, फिर माता जानकी, फिर लक्ष्मण जी प्रसाद पाया और अंत में हनुमान जी को बचा कुचा साफ कर लिया। ढैया के लिए फिर उसे कुछ नहीं बचा। वह क्रोधित होकर आश्रम लौट आया और संत से पूछा, गुरुदेव अब आप ही बता दीजिए कि आपका ठाकुर के परिवार में कुल कितने लोग हैं और कितने सेवक हैं? हर बार कोई न कोई नया सदस्य साथ लेवा ही आते हैं, क्या हुआ? इस बार भी तेरा पेट नहीं भरा? नहीं गुरुदेव, इस बार तो मैं भूखा रह गया। अब के तुम्हारे ठाकुर एक नया सदस्य लेकर आए थे, बहुत विशाल काया, कनक वर्ण, अरुण वर्ण मुख, कुछ तो नाम बता रहे थे ठाकुर जी, कहीं हनुमान तो नहीं? कहा हाँ हाँ हनुमान, यही नाम बताया ठाकुर ने। उनका सब ने मिलकर मेरा सारा भोजन पा लिया और इस बार भी मेरी एकादशी करवा दी। अब संत को थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि जो विवरण ढैया ने दिया वो बिल्कुल सटीक था। ढैया, अगली एकादशी को जब ठाकुर आए तो मुझे बुला लेना, मैं भी देखूं तेरा भोजन कौन खा रहा है। ढैया बोला, ठीक है गुरुदेव। 5वीं एकादशी आ गई, लेकिन इस बार ढैया ने एक योजना बनाई।
हम हर बार भोजन बनाता हूँ, सब खाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। इस बार ठाकुर से भोजन बनवाता हूँ और अब की बार खुद मज़े से पेट भर भोजन पाऊँगा। चतुर ढैया कुछ नहीं बनाया, सारा राशन ऐसे ही रख दिया और भगवान को बुलाने लगा। अरे ढैया, इस बार तो बाटी और भरते की सुगंध ही नहीं आ रही, कुछ बनाया ही नहीं क्या? नहीं ठाकुर, इस बार कुछ नहीं बनाया। इस बार आप लोग बनाओ, खुद भी पाओ और मुझे भी पवाओ। आपके पास पत्नी है, भाई है और एक सेवक भी है। मैं तो अकेले ही भोजन बनाता था, अब की बार आप लोग भोजन बनाओ। प्रिय मेरा भक्त बहुत भोला है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सो आज्ञा स्वामी लक्ष्मण जी और हनुमान जी जंगल से लकड़ी ले आए। माता सीता भोजन पकाने लगी। इसी बीच सबकी नज़र बचा के ढैया आश्रम की ओर भागा। गुरुदेव गुरुदेव जल्दी चलो, मेरी बात नहीं मानते थे ना, चलो दिखाता हूँ। मैंने तुम्हारे ठाकुर को परिवार सहित फंसा लिया है क्या? सब मिलकर भोजन बना रहे हैं, चलो मैं दिखाता हूँ कौन मेरा भोजन खाता था। संत को विश्वास नहीं हुआ, पर अढ़ैया की जिद पर वो साथ चल पड़े। जंगल पहुंचकर अढ़ैया चुपचाप अपनी जगह बैठ गया और संत जी पेड़ की ओर के सामने का दृश्य देखने लगे। और वहाँ एक दृश्य था जो शायद हजारों वर्षों की तपस्या करके तपस्वियों को भी दुर्लभ है। माता जानकी अपने हाथों से भोजन बना रही थी, भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहयोग कर रहे हैं। भोजन तैयार हुआ। माता जानकी ने सबको भोजन परोसा। फिर माता जानकी ने अपने हाथ से प्रभु का उच्छिष्ट अढ़ैया को खिलाया और जैसे ही प्रसाद उसके मुख में गया, अढ़ैया के भीतर का ज्ञान एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसकी समस्त मलिनता समाप्त, समस्त अज्ञानता नाश हो गया। प्रभु, मैं अधम आपको पहचान न सका। मैंने आपके साथ ना जाने कैसा कैसा व्यवहार किया। मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अढ़ैया, मैं तेरे निर्मल स्वभाव और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न हूँ। संसार में जब भी मेरे भक्तों की चर्चा होगी, तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। और यह दृश्य देखकर संत की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। संत दौड़कर सबको दंडवत प्रणाम किया और फिर अढ़ैया के पैर पे गिर गए। अढ़ैया, आज तूने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। मैं तेरा नहीं, तू मेरा गुरु है। आज मैंने तुझसे सच्ची भक्ति का ज्ञान पाया। धन्य है तू भक्त ढैया। भक्तों, ढैया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान कितने दयालु हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। उनके लिए सच ही कहा गया है कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना उन्हें बड़े बड़े मंत्रों की ज़रूरत है, ना कठोर तपस्या की, ना बहुत ज्ञान की और ना धन की। अढ़ैया को तो कुछ भी नहीं पता था, ना मंत्र, न शास्त्र, न पूजा पाठ, पर उसके पास एक निर्मल मन था और एक सरल हृदय, और बस यही काफ़ी था। मायापति की माया को समझना असंभव है। तो भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री राम। राधे राधे।